बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी फार्म फिट। आज हम बात करेंगे, आज एक ऐसी चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका इस्तेमाल हमारे किचन में बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन हम इसको गरम मसालों में यूज़ करते हैं, मसालों में, चावलों में, बिरयानी में, उसमें हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम उसके फ़ायदों की बात करें तो उसके ढेर सारे फ़ायदे हैं अगर हम इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें। तो वो चीज़ है लौंग, यानी कि क्लोव। लौंग जो है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हमने इसको सिर्फ बिरयानियों में या पुलाव में या हमने इसको मसालों में ही ऐड करके हमने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर हम इसके बाकी फ़ायदों की बात करें तो बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके 10 ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप भरपूर फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। वैसे तो अमूमन इसका गर्म मसालों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी तासीर खुश्क और गर्म होने की वजह से इसका खुश्क मेवाजात में भी इसका तसव्वुर किया जाता है। अब इसके सबसे पहले अगर फ़ायदों की बात करें तो सबसे मेन जो इसका फ़ायदा है, पहला फ़ायदा वो ये है कि जिस्मानी दर्द और सोजिश। अगर आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की जिस्मानी दर्द हो, बॉडी बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ़ हो थकावट की वजह से या किसी और वजह से, या इसके अलावा अगर स्वेलिंग हो, सोजिश हो, इन तमाम मामलात में लौंग का एक बहुत ही अहम किरदार है। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि लौंग का इस्तेमाल जो है आपके दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई जगह पे आपने देखा होगा, कई जगह पे आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा कि दांत में अगर दर्द होती है तो लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो उसी टाइम दांत में जो दर्द है वो रुक जाती है। इसके अलावा अगर मसूड़ों की स्वेलिंग है, मसूड़ों में सोजिश है, मसूड़ों से खून आता है, ठीक है, इसके अलावा कहीं कीड़ा लग रहा है आपके दांतों में, ये तमाम मामलात में अगर लौंग का तेल या लौंग को पीस के आप इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो इसका भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को मुंह का अल्सर हो जाए तो मुंह के अल्सर में भी इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार पाया जाता है। इसके अलावा कई लोगों को ब्रीथिंग का मसला, यानी कि जो सांस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मेल वाला आता है, सांस में से बदबू आती है सांस लेते हुए, तो उनकी जो ये मामलात हैं इसको हल करने के लिए भी आप अगर लौंग का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो आपका जो सांस का जो सेहत है, सांस का जो एक बदबूदार सांस है, उससे आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्मोक का इशू है, सर्दी है, इसके अलावा फॉग है और खुश्क सर्दी पड़ रही है जिसमें बहुत ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम, दमे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों का होता है। अब लौंग का इस्तेमाल अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपका जो दमे का इशू है वो भी हल हो जाता है। इसके अलावा एक दर्द है जिसको हम माइग्रेन कहते हैं, जो आधे सर का दर्द कहलाता है। वो चाहे वो यहाँ से होता है इस साइड से या वो आपके इस साइड से होता है, वो इतनी शदीद होती है कि उसके लिए आपको बाज़ दफ़ा इंजेक्टेबल यूज़ करने पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी दवाई यूज़ करनी पड़ती है जो स्पेशली माइग्रेन के लिए आती है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी ऐसे मेरे भाई को, मेरी बहन को माइग्रेन का इशू है तो फ़ौरन आप लौंग का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो लौंग के इस्तेमाल से आपका माइग्रेन जो है अल्लाह के हुक्म से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसका बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो आपका अगर इशू ऑफ एंड ऑन ये होता है तो वो भी नहीं होगा। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा के, फास्ट फूड का इस्तेमाल, बोतलों का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इसके अलावा फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी, बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। उसका हल भी एक लौंग में मौजूद है। अगर आप लौंग का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो आपके चेहरे को ये ग्लो करता है, आपको मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा जितने भी अगर आपके चेहरे पे एक्नी है उसका इशू जो है ये बिल्कुल हल कर देता है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे में कील है, मुहासे हैं, उसका इलाज भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो लौंग का बाकायदा इस्तेमाल करें तो आपका ये मामला भी हल हो जाता है। इसके अलावा लौंग जो है बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, यानी कि बालों को ग्रो करने में, बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर तो आपकी जो स्किन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो रही है किसी वजह से, आपको स्काल्प की वजह से, तो उसमें अगर आप लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बालों में, आपके बालों की जड़ों को इस हद तक मजबूत करता है कि आपके बाल घने, स्याह, चमकदार और लंबे करता है और मजबूत करता है, और आपका हेयर फॉल का अगर इशू है तो वो भी हल कर देता है। इसके अलावा अगर 1 से 2 लौंग अगर आप डेली इसका इस्तेमाल करते हैं तो डिप्रेशन से भी ये निजात आपको दिलाता है। इसके अलावा अगर इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखें तो वो ये है कि आपका अगर बढ़ता हुआ वज़न है उसको कम करने में
آپ کا جو موٹاپا ہے، آپ کا فیٹ ہے، ایکسٹرا فیٹ ہے، اس کو کم کرنے میں، آپ کے پیٹ کی چربی، آپ کا پیٹ لٹک رہا ہے بہت زیادہ، اس میں چربی ہے، موٹاپا ہے، موٹاپن ہے، یہ سارا کچھ ختم کرنے میں بھی لونگ کا بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے لونگ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ چند دنوں میں اپنا جسم بالکل ہلکا اور پتلا پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آخر میں اس کا فائدہ ہے، ویسے تو اس کے بے شمار اور فائدے ہیں، اگر میں مزید فائدے بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں نے مین 10 فائدے آپ کے لیے نکالے تھے۔ تو اس کا جو مین میجر 10واں فائدہ ہے وہ ہے جو میل ہارمونز ہوتے ہیں، مردانہ ہارمونز جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، اس کو بڑھانے میں یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر 2 سے 3 لونگ اگر آپ ڈیلی استعمال کرتے ہیں تو مردانہ ہارمونز کو بڑھانے میں اس کا کافی زیادہ اہم کردار ہے۔ اگر تو مردانہ کمزوری ہے، بانجھ پن ہے، یا اس کے علاوہ آپ کی فرٹیلٹی کا ایشو ہے، ان تمام ایشوز کو حل کرنے کے لیے، ٹیسٹوسٹیرون کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ لونگ کا استعمال کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کے 100% رزلٹ ملیں گے۔ اب باری آتی ہے کہ اس کا استعمال کس طرح کیا جائے۔ ویسے تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے، ذرا مرچوں والا ہوتا ہے، تو وہ اکثر نہیں کھایا جاتا۔ اگر تو آپ اس کو چبا کے کھا سکتے ہیں تو اس کو چبا کے کھا لیں، اس کو پانی میں ڈال کے کھا لیں، اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے، پاؤڈر کو آپ جس طرح آپ دوائی کھاتے ہیں اس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی اس کا ایشو نہیں ہے۔ یا آپ اس کو پانی میں ڈال کے، ٹھیک ہے، اس کا جو اثر نکلے گا آپ اس کو ہلکا سا گرائنڈ کر کے آپ تب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ویسے چلتے پھرتے ویسے 1 سے 2 لونگ اپنے دانتوں کے نیچے رکھیں، اس کو چبا لیں، ٹھیک ہے، اس کا پانی اندر چلا جائے گا، باقی وہ پھینک دیں، یا آپ اس کو نگل بھی لیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس کا استعمال آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریے گا، کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں میرے سے ضرور پوچھیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔